नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। आज हम बात करेंगे कि अपने बॉडी को गर्मियों के टाइम पे हाइड्रेट कैसे रखें। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हाँ, हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि गर्मी के टाइम पे अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें। पहले हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। जो हमारा जो टॉपिक है उसमें डिहाइड्रेशन क्या होता है। जब हमारे शरीर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। आज का जो गर्मी है उसमें हमारे कितने सारे पसीना निकलते हैं, उसके कारण भी डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि हमारे जो पसीना होते हैं वो पानी के रूप में निकल जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये पानी की कमी, मतलब हमारा जो भी पसीना है वो भी तो एक तरह से पानी की भी को कमी हो रही है। जब पानी निकल रहा है तो उसे भी तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे, तो वो डिहाइड्रेशन की कमी हुई। डिहाइड्रेशन के कुछ साइन और सिम्टम होते हैं, तो चलिए जानते हैं। जब हमें शुरुआत के टाइम पे डिहाइड्रेशन होते हैं तो क्या चेंज होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारे ओठ और लिप सूख जाते हैं। हाँ, पानी की कमी होती है जिसके कारण हमें प्यास लगता है, सर दर्द देता है, माइग्रेन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और थकान भी महसूस होती है। ये सब अर्ली साइन सिम्टम्स हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है उससे पहले क्या शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। अब हम जानेंगे जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या गंभीर समस्या होती है हमारे बॉडी में। तो पहला होता है चक्कर आना। हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं लोग। हाँ, पानियों की कमी के कारण, वो भी गर्मी में। चक्कर आता है, शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और हमारी जो भी बॉडी है ना वो एकदम हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है और हम पानी पीते नहीं हैं। इसके कारण ये सब साइन और सिम्टम आते हैं। हमने जाना था कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और उसके क्या साइन एंड सिम्टम है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिहाइड्रेशन अगर हमारी बॉडी में होता है तो हमें क्या क्या चेंज करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए अगर हमें डिहाइड्रेशन होता है तो। चलिए जानते हैं। आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है और अगर आप धूप में जा रहे हो तो उससे पहले अपनी बॉडी को आपको हाइड्रेट करना है, पानी पीते रहना है। जब भी आप धूप में निकलो तो थोड़ा सा एक बॉटल लेके जाओ अपने साथ और उस बॉटल से थोड़ा थोड़ा सिप पानी पीते रहो। गर्मी में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो आप डेली अपने साथ पानी कैरी करें। कहीं भी जाओ गर्मी में तो आपके साथ पानी होना चाहिए। माथे पे कोई कपड़ा रखो, स्टॉल रखो या कैप पहन के जाओ। अब है कि आप क्या खाना खाएं जो कि आपकी बॉडी को ठंडा रखे। तो पहला है कि खीरा खाना है, वाटरमेलन खाना है, नारियल पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो। जो भी चीज़ें ठंडी होती है ना वो आपको लेनी चाहिए। तो अपनी बॉडी में कोल्ड कंप्रेस लेना है। कोई भी जैसे टॉवेल है या हैंकी है उसको गीला करके आपके सर पे, पेट पे रखना है कि आपकी बॉडी जो भी हीट है वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आता है कि प्राणायाम की बातें अगर हम करें तो हमें कूलिंग प्राणायाम करना चाहिए। जब भी हीट बढ़ती है तो हमें कूलिंग प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि पहला सिटकारी चंद्रवेधन प्राणायाम करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आती है। ये कूलिंग इफेक्ट देता है प्राणायाम को। इसके प्राणायाम के बेनिफिट हैं कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। इसलिए गर्मियों में ये प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन बस पानी पीना नहीं होता। डिहाइड्रेशन में हमें अपनी बॉडी को हेल्दी और कूलिंग इफेक्ट देना चाहिए। थैंक यू।